अघटित घटन सुघट विघटन असी। अघटित घटन सुघट विघटन असी। अघटित घट अघटित अघटित घटन सुघट विघटन असी। अघटित घटन सुघट विघटन असी। बिरदावली नैयान की बिरदावली नैयान की जाके गति है हनुमान की जाके गति है हनुमान जाके गति है हनुमान की जाके गति है हनुमान की जाके गति है हनुमान की जाके गति है हनुमान की। सुमिरत संकट सोच विमोचन। सुमिरत संकट सोच विमोचन। सुमिरत संकट सोच विमोचन। सुमिरत संकट सोच विमोचन 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 संकट सोच विमोचन। सुमिरत सुमिरत संकट सोच विमोचन। सुमिरत संकट सोच विमोचन। मूर्ति मोद निधान की जाके गति है हनुमान की जाके गति है हनुमान की गति है हनुमान की। तापर सानुकूल गिरजाहर लखन राम अरु जानकी जाके गति है हनुमान की जाके गति है हनुमान की जाके गति है हनुमान की जाके गति है जाके गति है जाके गति है परम पूज्यपाद
पूज्य गुरुदेव महाराज श्री के चरणों में कोटिशाह वंदन। परम श्रद्धेय भाई जी को प्रणाम निवेदित करते हुए पुनः आप सभी भक्त वृंद का अभिवादन अभिनंदन। श्री राम किंकर विचार मिशन के तत्वावधान में आयोजित श्री राम किंकर प्रवचनमाला की इस कथा यात्रा का आज प्रथम दिवस। मानस के पुण्य उपवन का एक पुष्प पुनः हम सभी के जीवन को भक्ति की सुगंध से भर देगा। जीवन में संत की आवश्यकता हमें हर क्षण होती है, क्योंकि कथा श्रवण से, सत्संग से जीवन के सारे संशय दूर हो जाते हैं। वस्तुतः संतों और भक्तों की अनुभूति में भी एक सौंदर्य होता है। मानव जीवन के पल प्रतिपल की घटनाएं श्री रामचरितमानस के सूत्रों में विद्यमान हैं। पुनः इस वर्ष एक नए प्रसंग के साथ हम इस पावन श्री राम कथा व्याख्या को आत्मसात करने की चेष्टा करेंगे। विवेक जागृति देता है कि हमारा संयम कैसा हो। विवेक के साथ विचार का अभ्यास, सत्संग, सद्गुरु सन्निधि में निहित शास्त्र वचनों द्वारा चित्त की उत्तम अवस्था अर्जित होती है। आज स्वस्ति वचन के लिए और व्यासपीठ पर पूजन के लिए आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर नवनीत जी जैन को, डॉक्टर श्रीमती करुणा जैन को। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्ता आसि, त्वमेव केवलं धर्ता आसि, त्वमेव केवलं हर्ता आसि, त्वमेव सर्वं कलविदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् उत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवजोर्ध्वात्तात् अव आधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं दत्तो जायते, सर्वं जगदिदं दत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रकृतिः। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री अमर बंसल स्वामी आत्मानंद वार्ड के पार्षद हैं। आपको ससमान आमंत्रित करती हूँ व्यासपीठ पर पूजन के लिए। सत्संग जीवन का आत्माहार है। सत्संग से जीवन में मंगल विद्यमान रहता है। सत्संग का एक दिया एक क्षण भी जलता है तो जन्म जन्म की बिगड़ी सुधर जाती है। सत्संग जीवन को वास्तविकता के धरातल पर लाने का सहज उपाय है। ईश्वर की कृपा के फलस्वरूप ही सत्संग का सानिध्य होता है और परमार्थ का मार्ग प्रशस्त होता है। हम सभी का परिमल सौभाग्य है कि आज से लेकर आगामी 6 दिनों तक हम इस श्री राम कथा के सुंदर प्रसंग का श्रवण करेंगे। इस वर्ष परम श्रद्धेय भाई जी के श्रीमुख से हम इसी सत्संग की महिमा के विविध दर्शनों को समझ पाएंगे। हमारे जीवन में कीर्ति, बुद्धि, सद्गति, ऐश्वर्य और भलाई का अंश हो तो वह सत्संग का ही प्रभाव होता है। मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभावो, लो कहूँ वेद न आनो पाओ। श्री रामचरितमानस के इस पद की विवेचनात्मक कथा यात्रा में मानस के प्रभाव को दर्शाती भाई जी द्वारा रचित सरित सरता की इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करूंगी। रामचरित तो नाम एक है, मानव का मानस है, उसमें समाधान भरपूर भरा है।
अमृतमय सागर है इसमें। मूलभूत जीवन के सारे सूत्र रत्न हैं, हीरे मोती। अमृत के इस सुख सागर में डूबो तो आकर के इसमें। परम श्रद्धेय भाई जी को प्रथम दिवस की कथा के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। श्री राम श्री राम श्री राम। सीता राम सीता राम, 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 सीता राम, सीता राम 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 सीता राम सीता राम, 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 सीता राम सीता राम सीता राम, 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 सीता राम सीता
पतये नमः शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भो फणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्त वेदं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्बोज दलाभिरामनेनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैः भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् अतुलितबलधामम् हेमशैलावदेहम् धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं बात जातं नमामि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनाबो जासु कृपा निर्मल मति पावो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर बिमल यश जोदायक फलचार हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जय जय सीताराम। मैं अपनी संपूर्ण श्रद्धा श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज
और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। सोनी समझई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग कीरति गति भूति भलाई जब जे जतन जहाँ जे पाई सो जानब सत संग प्रभाव लोक वेदना आनंद पाओ बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सत्संगत मोर मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला सत सुध रही सत संगत पाई पारस परस कुदात सुहाई बस सुजन कुसंगत पाई फनि मन समो निज गुण अनुसरी विधि हरि हर कवि गोविंद बानी कहत साधु महि मास कुचानी सो मोसन कही जात न कैसे साक बनिक मनि गुण गण जैसे सो मोसन कही जात न कैसे साक बनिक मनि गुण गण जैसे बंदों संत समान चित हित अनहित नहीं कोई अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनि आचरजु न मानि है जिनके विमल विचार जिनके विमल विचार
अनंत करुणामयी श्री किशोरी जी, गुरुदेव भगवान, माँ महामाया की महती कृपा के फलस्वरूप एक लंबे अंतराल के पश्चात ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपके समक्ष आकर के रामचरितमानस की कुछ चर्चा की जाए। इस संयोग में जो सेतु लोग बनते हैं उनके प्रति मेरी हार्दिक कृतज्ञता, और जितने लोग यहाँ पर कथा में कथा सुनने की भावना से पधारे हुए हैं सबके चरणों में मेरा प्रणाम, और कथा की प्रथम संध्या में मैं आपका स्वागत करता हूँ। श्री राम किंकर विचार मिशन जो परिवार आयोजक के रूप में आपको सूचित किया गया है, उन सब के प्रति मेरी हार्दिक कृतज्ञता। आदरणीय हमारी परम आदरणीय माता जी श्यामा रानी जी, जिनका आशीर्वाद जब से मैं महर्षि के साथ यहाँ आया तब से प्राप्त है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमेशा वो प्राप्त रहेगा। और उनके पुत्र डॉक्टर नवनीत जी जैन और आदरणीय श्री पुरुषोत्तम जी सिंघानिया, जो गुरुदेव की भी परंपरा है और अपने पूज्य पिताजी श्री जमुनालाल जी सिंघानिया की संत परंपरा से हैं। अभी हम आ रहे थे यहाँ तो ओमी भैया मिले, तो ओमी भैया ने कुछ शब्द कहा। हमने कहा भाई स्थान का भी चुनाव आपका है, व्यास गद्दी भी आपने ही बनवाई, तो एक नई जगह हम लोग यहाँ पर इस बार मिले। माँ महामाया की कृपा हुई। पिछले वर्ष जब प्रवचन हुआ था तो बहुत बरसात हो गई थी, तो उस समय ओमी भैया का कहना था कि ये पंडाल भीग गया और बड़ी असुविधा हुई। तो माँ महामाया से प्रणाम करके कहा गया कृपा करके अब दूसरा रास्ता बताइए। तो माँ ने हम लोगों को ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां बाहर का वातावरण जो है हमें प्रभावित नहीं करेगा। तो आइए हम आपको प्रसंग में प्रवेश कराते हैं। इस प्रसंग का चुनाव आदरणीय पुरुषोत्तम जी सिंघानिया ने त्रियुगी नारायण में किया था, जहाँ शंकर जी और पार्वती जी का विवाह हुआ। वहाँ हम लोग दर्शन करने गए थे। तो शिखर पे जाकर के उनको कुछ ऐसा सूझा, उन्होंने कहा कि मत कीरति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आन पाऊ। इस विषय पे चर्चा हो। हमने तत्काल स्वीकृति दी, और स्वीकृति हमने तत्काल इसलिए दे दी कि जिसको कथा करना है और जिसको कथा सुनना है वो तो एक ही तत्व है, कोई दो तो अलग है नहीं। गुरुदेव ही हमारे अंदर कहने वाले और गुरुदेव ही आपके अंदर सुनने वाले। तो हमने तत्काल स्वीकृति दी। अब आइए, मति कीरति गति भूति और भलाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 5 वस्तुएं बताई। यदि किसी के पास बहुत अच्छी बुद्धि है, यदि समाज में किसी की बहुत कीर्ति है और किसी की स्थिति वर्तमान में बहुत अच्छी है, यहाँ पर गति का तात्पर्य स्थिति से है। मत कीरति गति और भूति, किसी के पास बहुत पैसा है और बहुत दिखाई दे रहा है, उसकी प्रशंसा भी होती है, और किसी के अंदर बहुत भलाई है, बहुत अच्छे कार्यों में लगा हुआ है कोई व्यक्ति। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये कहते हैं कि निश्चित समझ लीजिए उसने कभी ना कभी सत्संग जरूर किया होगा, और सत्संग का परिणाम ये मैं अपने जीवन से लेकर के और आप श्रोताओं तक ये बात मैं काफी अधिकार पूर्वक कह सकता हूं कि जितने यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इनमें से एक भी श्रोता ऐसा नहीं हो सकता है
जिसने यहाँ पर आने की प्रेरणा अपने दादा, नाना, पिता या माँ के द्वारा ना ली हो। एक भी श्रोता ऐसा नहीं हुआ। किसी के दादा कथा में लाए होंगे, किसी के नाना ने कभी कथा सुनाई होगी, किसी की माँ ने रामायण पढ़ी होगी, किसी के पिता ने कथा सुनी होगी। परिणाम क्या हो जाता है? ये जो सत्संग के संस्कार होते हैं, सत्संग के संस्कार, ये चित्त में पड़ जाते हैं, और कुसंग के संस्कार भी चित्त में पड़ते हैं। दोनों के संस्कार चित्त में ही पड़ते हैं। और सत्संग के संस्कार अधिक पड़े कि कुसंग के संस्कार अधिक पड़े, ये आगे चल करके पता चलता है कि आगे जब व्यक्ति बड़ा होता है, अपनी दिशा पकड़ता है। क्योंकि जन्म जो है, जन्म तो जब भरत जी का हुआ तो भी बधाइयां गाई गई होंगी। जन्म जब दुर्योधन का हुआ तो भी बधाइयां गाई गई होंगी, क्योंकि बच्चा तो जिसके यहाँ जन्म लेगा उसके यहाँ आनंद बरसेगा। लेकिन किसने जन्म लिया है हमारे घर में, ये इस पर निर्भर करता है कि आगे चल करके वो कौन सी दिशा पकड़ेगा, कौन से संस्कार। इसलिए जब गर्भाधान में बच्चा होता है तो सुसंस्कृत लोग जो होते हैं घर में मानस का पाठ करते हैं। हमारे एक परिचित परिवार है, वो जब उनके यहाँ बच्चा होने वाला था, नाती, तो वो सुंदरकांड का पाठ मोबाइल में बजाते थे। और उसकी माँ, जो बच्चे की माँ थी, वो काम करते करते भी सुंदरकांड का पाठ सुनती रहती थी। और जब बच्चे ने जन्म ले लिया तो जन्म लेने के पश्चात जिस पालने में, छोटे से पालने में उसको सुलाया जाता था, तो उसके बगल में छोटा सा कुछ डिवाइस रख दी जाती थी, उसमें सुंदरकांड बजता रहता था। और विचित्र बात है, गर्भ से वो वही भला सुंदरकांड सुनते हुए आया, तो जहां उसको सुंदरकांड लगाया तहां बच्चा सो जाता था। माने उसके संस्कार में सुंदरकांड के साथ आनंद भर गया। और आगे चल करके अब तो वो बच्चा 17 साल का हो गया है। लंदन में हम आदरणीय अरुण भाई गनात्रा के परिवार की बात कर रहे हैं, उनके परिवार की ये चर्चा है। तो छोटे से छोटे बच्चे को सुंदरकांड, तो वो बच्चा इतना सुसंस्कृत सुंदरकांड के साथ जुड़ गया कि उसने कहा, दादाजी जब आप ऋषिकेश जा रहे हैं तो हमारे लिए हनुमान दादा को ले आइएगा। उनके हनुमान जी को हनुमान जी नहीं कहा जाता है, हनुमान दादा। बोले हनुमान दादा को ले आइएगा। और हनुमान दादा जब गए, उनके यहाँ 5 लड़के हैं घर में। 5 लड़कों में 5 हनुमान जी सबके अलग अलग हैं, सबके हनुमान जी अलग अलग हैं। और सारे बच्चे अपने हनुमान जी को हनुमान दादा कहते हैं। उसका कारण क्या है? जो उनको गर्भ में सुनाया गया और जो गर्भ में उन्होंने अनुभव किया, परिणाम हुआ कि वो सुसंस्कृत बच्चे हो गए। इसी प्रकार से सत्संग में भी, सत्संग का भी गर्भाधान होता है। और सत्संग का गर्भाधान जब होता है तो जन्म काहे का होता है? जब गर्भाधान हो जाएगा तो जन्म जरूर होगा। तो जन्म काहे का होता है? बोले सुमति का जन्म होता है। सुमति का, सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई। सुमति की क्षुधा माने अच्छी बात सुनने की इच्छा का उदय हो जाता है। यही है सत्संग का गर्भाधान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उत्तरकांड में एक प्रसंग, क्योंकि इस प्रसंग से उसका बहुत साम्य है, मिलता है। उस प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसका वर्णन किया कि लंका में जब युद्ध हो रहा था भगवान श्री राम का रावण के साथ, तो उस समय भगवान ने कुछ ऐसी क्रीड़ा की, ऐसा कौतूहल किया
कि मेघनाद ने भगवान राम को नागपाश में बांध लिया। जब भगवान राम मेघनाद के द्वारा नागपाश में बांध लिए गए तो उस समय भगवान विष्णु के जो सेवक हैं गरुड़ जी महाराज, सबसे तेज गति से चलने वाले, उन गरुड़ जी से नारद जी महाराज ने कहा, हमारे भगवान को मेघनाद ने बांध लिया है, तुम बड़ी तेज गति से जाओ और भगवान को बंधन मुक्त कर दो। गरुड़ जी महाराज ने नारद जी की आज्ञा का पालन किया और वहां से वो चले। कुछ ही क्षण में भगवान के पास वहां पहुंच गए जहां लक्ष्मण जी और भगवान राम दोनों बंधे हुए अशक्त होकर के खड़े हुए हैं। और गरुड़ जी महाराज ने अपने तेज दांतों से दोनों को बंधन मुक्त कर दिया। भगवान को तो बंधन मुक्त कर दिया, लेकिन खुद बंध गए। भगवान को तो मुक्त कर दिया और खुद बंध गए। किसमें बंध गए? बोले भगवान तो मुक्त हो गए। कभी कभी जीवन में ऐसे प्रसंग महाराज आते हैं कि जब भगवान बंधे हुए दिखाई देते हैं और जीव जो है वो स्वतंत्र दिखाई देता है, और जीव से भगवान कहते हैं जरा हमारा बंधन काट तो देना। जब वो काट देते हैं तो जीव उस बंधन में पड़ जाता है कि मैंने भगवान को मुक्त कर दिया। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसीलिए पहले कह दिया कि भगवान ने ये क्रीड़ा की, भगवान ने ये खेल किया। जब आप किसी की सहायता करते दिखाई पड़े, जब कोई आर्त हो करके आपके सामने आ जाए और आपको लगे कि हमने उसकी सहायता की, तो ये निश्चित समझ लीजिएगा कि आपका परम सौभाग्य होगा जब भगवान ने यह अवसर आपको दिया होगा। भगवान ही उस रूप में आपके सामने आ गए होंगे। गरुड़ जी महाराज को ये संदेह हो गया कि ये कैसे भगवान है। बस बंधन मुक्त तो कर दिया, लेकिन संदेह में ग्रस्त हो गए। बोले ये कैसे भगवान है कि सारे संसार को हमने सुना है कि बंधन मुक्त करते हैं और ये तो खुद ही बंध गए। बस यही संदेह जो है गरुड़ जी की समस्या का कारण बन गया, और यही संदेह गरुड़ जी के उद्धार का कारण भी बन गया। भक्त के अंदर जब संदेह आता है तो उसका, भक्त का तो उसी संदेह के कारण उद्धार होता है, और अभक्त के अंदर जब संदेह आता है तो उसी अभक्त के अंदर संशयात्मा विनश्यति, तब उसका विनाश होता है। विनाश क्यों होता है? क्योंकि वो ये नहीं समझ पाता है कि ये भगवान की कोई क्रीड़ा है, भगवान की कोई लीला है, और लीला के इतने इतने स्वरूप होते हैं। जब ये लीला में बन गए गरुड़ जी महाराज, तब गरुड़ जी ने जा करके सबसे पहले नारद जी के पास, जिसने भेजा था उसी के पास सबसे पहले गए कि महाराज जी आपके भगवान कैसे हैं कि ये तो बंध गए। तब उन्होंने कहा भाई जो तुम्हारे अंदर इस समय संदेह आया है इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ। क्योंकि नारद जी ने स्वयं ये कह दिया ये भगवान की माया से ही तुम्हारे अंदर, क्योंकि गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी। तो नारद जी ने कहा कि इसमें हम अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे। उसका कारण क्या है? जो भगवान के इतने निकट रहने वाला है उसके अंदर अगर कोई स्खलन आ गया है तो इसकी लीला तो केवल भगवान ही जानते होंगे, इसमें हम कोई सहयोग नहीं करेंगे। नारद जी ने कहा जाओ ब्रह्मा जी के पास। बेचारे ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ये भगवान की माया है, क्योंकि आपके अंदर संदेह आ गया है, ये तो संभव ही नहीं है, और आपके अंदर संदेह आ गया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरे ऊपर भगवान ने खुद माया को कई बार प्रयोग किया है।
जे ही बहुबार नचावा मोही। इस माया ने मुझे भी बहुत बार नचाया है, इसलिए कृपा करके तुम शंकर जी के पास जाओ। और जब शंकर जी के पास गए तो शंकर जी संजोग से कुबेर के पास जा रहे थे और रास्ते में दोनों की भेंट हो गई। तो शंकर जी ने से उन्होंने प्रणाम करके कहा कि महाराज ये भगवान कैसे हैं कि तो मेघनाथ ने इनको बांध लिया। हमने तो सुना था कि सारे संसार को बंधन से मुक्त करते हैं, लेकिन इन्होंने तो जो है बंधन स्वीकार कर लिया, ये तो खुद ही बंधे हुए थे। तो क्या कहा शंकर जी ने, मिलो गरुड़ मार्ग मह मोई, कवन भांति समझावो तो ही। आप हमें रास्ते में मिल गए, व्यास पीठ पे बैठे होते या कैलाश पीठ पे कहीं बैठे होते तब तो तुम्हें कथा सुना देते। अब रास्ते में थोड़ी कथा होगी, रास्ते में चलते फिरते। रास्ते में कथा सुनने का काम तो केवल हनुमान जी कर सकते हैं, जो सूर्य के साथ रास्ते में चले, सूर्य से ज्ञान लेने के लिए गए। सूर्य ने कहा भाई हम तो रुकते नहीं हैं, हम तो लगातार चलते रहते हैं और ज्ञान देने के लिए हमें रुकना पड़ेगा और तुमको भी रुकना पड़ेगा। तुम तो रुक सकते हो लेकिन हम तो वचनबद्ध हैं, हम तो रुक नहीं सकते। हनुमान जी महाराज ने कहा जिस गति से आप चलेंगे हम उसी गति से आपके साथ चलेंगे। हनुमान जी महाराज ने चलते 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 वो तत्व ज्ञान ले लिया सूर्य से। हनुमान जी ने कौन सा तत्व ज्ञान ले लिया? हनुमान जी ने वो तत्व ज्ञान ले लिया जिसमें माया का प्रवेश हनुमान जी के अंदर जीवन में नहीं हुआ। हनुमान जी महाराज ऐसे हैं जिनके जीवन में माया का प्रवेश नहीं हुआ। शंकर जी ने कहा मैं तुम्हें यह रास्ते में क्या समझाऊं, तुम ऐसा करो, तुम सुमेरु पर्वत पे चले जाओ और सुमेरु पर्वत पे जाकर के कागभूषुंडी नाम का एक कौआ रहता है, जो भगवान के सबसे निकट रहने वाला व्यक्ति गरुड़ और महाज्ञानी, ज्ञानी नहीं महाज्ञानी, उसको संदेह हो जाता है और उसको शंकर जी कहते हैं कि तुम वहां चले जाओ। और वहां जाने के बाद करें क्या? जब बहुकाल करिए सत्संगा, वहां पर जाकर के तुम बहुत दिन तक सत्संग करना। बहुत दिन तक सत्संग करने का तात्पर्य है, एक जगह तो ना जाने कितनी जगह लिखा हुआ है, एक घड़ी आधी घड़ी आदि उपाय पुनि आद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। और लंकनी ने भी कहा कि हमें जो तुमने सत्संग किया, आज तुमने जो हनुमान जी महाराज ने जब उसके सिर पर मुक्का मारा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। स्वर्ग का और मोक्ष का सुख यदि एक पलड़े पे रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर यदि सत्संग का सुख रख दिया जाए तो ये हल्के हो जाएंगे और सत्संग का सुख भारी होता है। उसका कारण क्या है? सत्संग का सुख भारी उसने क्यों कहा? जब तक हनुमान जी का सत्संग उसको नहीं मिला था तब तक वो रावण को अपना स्वामी समझ रही थी। और जहां हनुमान जी महाराज ने उसके सिर के ऊपर कोई मुक्का मारा, उसका परिणाम क्या हुआ? उस मुक्के का परिणाम क्या हुआ? सामान्य लोग, संसार के लोग कहेंगे हनुमान जी ने मुक्का मारा, लेकिन मुक्का नहीं मारा, उसकी बुद्धि का परिष्कार कर दिया। उसकी बुद्धि में जो दूषित वस्तु भरी हुई थी उसको परिष्कार कर दिया। क्या दूषित भरी हुई थी? बोले रावण जो है साहूकार है और हनुमान जी चोर है। हनुमान जी को चोर समझ रही है कि तू यहां पर जो आ रहा है और हमसे छुप करके जा रहा है, मसक समान रूप कभी धरी, लंका ही चलो सुमेरी नरहरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलस मोहि निंदरी, जाने नहीं मरम सठ मोरा। अरे दुष्ट, हनुमान जी से दुष्ट कह रही है, जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। मेरा आहार है कि जहां चोर होंगे हम उनको खा जाएंगे। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, अच्छा आप चोरों को खाती हैं, तब तो आपने रावणों को जरूर खा लिया होगा।
जहां रावण का नाम उसने लिया कि रावण को आपने खा लिया होगा, तो बड़ी गुस्सा उसको आई। रावण को खाने की बात कर रहा है। रावण ने कौन सी चोरी की है? बोले जो चोरी उसने की है वो चोरी तो किसी ने नहीं की है। सीता जी को चुरा करके ले आया, तो तुम रास्ते में देखा नहीं तुमने जाते हुए? जब उसने उसके पश्चात गुस्सा किया, हनुमान जी महाराज ने वो एक मुट्ठिका उसके सिर पर मारी और उसके अंदर से जो मुंह से रक्त निकला, रक्त के निकलने का परिणाम क्या हुआ? जो ऐसी भावनाएं थी, जो ऐसे संस्कार थे जिनको निकल जाना चाहिए, उन संस्कारों को हनुमान जी महाराज ने अपने एक क्षण के सत्संग से उसके अंदर से निकाल दिया। और जो आना चाहिए, दूषित संस्कार जब निकल जाते हैं तो अच्छे संस्कार ही रह जाते हैं। सुमति कुमति मध्य कीरति गति भूति भलाई। आशा है कृपा करके प्रसंग को आप अच्छी तरह पकड़े रहेंगे। और अगर कोई व्यक्ति और कुछ सोच रहा हो कहीं, तो वो सोचना बंद करके केवल कथा में आ जाए। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव। वही विभीषण जी महाराज ने रावण से कहा, बोले सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं, बोले कुसंग और सत्संग तो सबके अंदर रहता है, और हर एक व्यक्ति की बुद्धि जो है उससे प्रभावित रहती है। कभी जीवन में कुसंग दिखाई देने लग जाता है, कभी सत्संग दिखाई देने लग जाता है। तो विभीषण जी कह रहे हैं कि सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं। नाथ पुराण निगम अस कहे, पुराण भी वही कहते हैं, वेद भी ऐसे कहते हैं। सुमति कुमति सबके उड़ रहे, नाथ पुराण निगम अस कही, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, तब उर बसी कुमति विपरीता। विभीषण जी ने कहा तुम्हारे अंदर कुमति बसी हुई है। रावण ने कहा कुमति का प्रमाण क्या है? क्या प्रमाण है कि तुम बता सकते हो हमारे अंदर कुमति है? बोले तो उर बसी कुमति विपरीता, बोले हित अनहित जानो रिपुप्रीता। वो जब किसी व्यक्ति के अंदर कुमति आती है तो उसका हित किसमें है और अहित किसमें है, इसका वो भेद करना बंद कर देता है। उसकी समझ उसके दिमाग से निकल जाती है, और हित और अहित का जब वो भेद करना भूल जाता है या उसकी समझ से बाहर हो जाता है, तो परिणाम क्या हो जाता है? वो अहित को ही अपना हित मान करके स्वीकार कर लेता है। वही विभीषण जी कह रहे हैं, तो उर बसी कुमति विपरीता, हित अनहित जानो रिपुप्रीता। यहां पर यही हो गया। लंकिनी को जब तक वो सत्संग नहीं हुआ तब तक रावण को साहूकार समझ रही थी और हनुमान जी महाराज को चोर समझ रही थी। जहां मुक्का लगा तब वही स्वरूप की स्मृति उसको आ गई। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नैन राम कर दूता, तात स्वर्ग अब वर्ग सुख, धरे तुरा एक अंग, तूल नताही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। चलत वही जो ब्रह्मा जी के पास से जब रावण आदि तपस्या करके ब्रह्मा जी ने वरदान दिए थे, तब उस समय मुझसे ब्रह्मा जी ने जो रावण को वरदान दिया था, उस समय मैं सुन रही थी। उस समय जब उन्होंने कहा कि जब बंदर के मुक्के से, जब इसके तेरे सिर पर, बंदर के मुक्के से तेरे सिर पर प्रहार किया जाएगा, तब समझ लेना उस समय रावण का जो है विनाश का समय आ गया है। ये है सत्संग। चलत बिरंच कहा मोई चीना, बिकल हो सतह तब के मारे, तब जाने निश्चर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। ये है अंदर। इसका तात्पर्य क्या है? इसको क्या कहते हैं? बोले स्वरूप की स्मृति। जब स्वरूप की स्मृति होती है तो हमें सत्संग धारण कर लेते हैं हम। जब स्वरूप की विस्मृति हो जाती है तो सत्संग को ही हम कुसंग समझने लग जाते हैं।
ये मति कीरति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहां जय पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव। शंकर जी ने कहा गरुड़ जी से, जाकर के सुमेरु पर्वत पे चले जाओ और एक कौवा जो है वहां पर नित्य प्रवचन सुनाता है, नित्य कथा सुनाता है। तो गरुड़ जी महाराज जो है जो ही सुमेरु पर्वत के उस शिखर पे गए जहां पर कथा चल रही थी, वहां पर उस आश्रम में काकभूषुंड जी महाराज के आश्रम में प्रवेश करते ही उनके अंदर से संशय संदेह सब कुछ दूर हो गया। कोई प्रश्न उनके अंदर रह ही नहीं गया। उसका तात्पर्य क्या है? जहां पर सत्य का प्रवेश होता है वहां पर अविद्या का प्रवेश नहीं होता है। वहां पर जाते ही आपके अंदर से संदेह दूर हो जाएगा। हमारे महाराज जी की एक शिष्या थी सावित्री जी लखोटिया, अब उनका शरीर नहीं है, बहुत वर्ष हो गए उनका शरीर पूरा हुए कलकत्ते में। आश्चर्य की बात है, हमने महाराज जी से उनको कभी बातें करते नहीं देखा। रोज आती थी, कुछ ना कुछ बना करके भी लाती थी, महाराज जी उसको पाते थे, लेकिन महाराज जी से बात कभी नहीं करती थी। अभी उनकी परंपरा में बच्चे हैं। मैंने एक बार माता जी से पूछा कि आप इतनी दूर से आती हैं ट्राम में बैठ करके, वृद्ध भी हो गई थी, तो लेकिन आप महाराज जी से कभी कुछ बात नहीं करती हैं। बोले बात करने की तो बहुत इच्छा होती है और रास्ते में जब होते हैं तो बहुत से प्रश्न भी होते हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है, महाराज जी के पास बैठते ही सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप समाधान हो जाता है। उसका कारण क्या है? ये वास्तविक सत्य है जहां पर जाकर के आपको बगैर मांगे मिल जाए, जो आपकी समस्या है उसका समाधान हो जाए। ये सब मैं निज नयनन देखा, मैंने स्वयं अपनी आंखों से इसको देखा है। तो जब तक मति जो है सुमति नहीं होगी, सुमति का तात्पर्य क्या है? केवल हमारे दांत तेज होंगे, केवल बुद्धि तेज होगी तो हम बंधन तो काट देंगे, बंधन भी काट देंगे और किसी भी बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति की बात काट देंगे। तो कोई भी कहेगा भाई इनके सामने जो है, कई बार लोग कहते हैं इनके सामने कोई टिक नहीं सकता, क्योंकि इनके पास ऐसी तर्क शक्ति है कि इनके सामने कोई टिक नहीं सकता। लेकिन विचित्र बात है, हम ऐसे ना जाने कितने लोगों को जानते हैं कि जिनके सामने कोई टिक नहीं सकता। लेकिन विचित्र बात है, जब वो धड़ाम से गिरते हैं तब उनको किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा सहारा लेना पड़ता है जिसको लोग सामान्य व्यक्ति समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सामान्य। उसका सामान्य का तात्पर्य क्या है? जब आप नदी में जा रहे हो और उस समय आपकी नाव डूबने लगे तो बिल्कुल से सामान्य दिखने वाला जो केवट है वही तो आपकी जान बचाएगा, वही तो आपको मार्ग बताएगा, वही तो आपका रक्षक होगा। इसलिए जिसके अंदर मति है उसमें एक उपसर्ग उसको जरूर लगा देना चाहिए। मति में कु का उपसर्ग लगा दे तो कुमति हो जाएगी, और मति में सु लगा दे, सु उपसर्ग लगा दे तो वही सुमति हो जाएगी। हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हमने जो किया है अपनी बुद्धि से किया है, हमने सब कुछ समझ लिया। अब हमारे समझ में आया, जब आपके अब समझ में आ गया और आपको या हमें ये लगने लगा कि अब हम बुद्धिमान हुए, तो समझ लीजिए अब हम विमूढ़ हो गए। जिस दिन ये समझ में आ जाए कि हम सबसे बड़े बुद्धिमान हैं, समझ लीजिए अब समस्या शुरू हो गई। और जब तक कोई समस्या आए किसी के पास जाकर के या तो भगवान के चरणों में डाल दे। सबसे सरल बात तो यह है, किसको ढूंढने जाएंगे? अरे भगवान तो हमारे अंदर हैं, सबके अंदर हैं। जाकर के भगवान से कहे महाराज हमारे अंदर ऐसी मति आ गई है, कृपा करके इसको आप हमको बेड़ा पार करिए। लेकिन जब व्यक्ति ये मानता है कि हम सबसे अधिक बुद्धिमान हैं और दूसरे की सीमाएं बनाना जब शुरू कर देता है, देखिए सीमा बनाने के
दो रास्ते हैं। एक सीमा तो आप दूसरे की बनाएं और एक सीमा आप अपनी बना लें। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन दोनों जुड़ी हुई हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में आप उसके जीवन की सीमा बना दें तो वो भी सीमा है, और आप अपनी सीमा बना ले। हमारे गुरुदेव का वाक्य है, अपनी सीमा बना लो, दूसरे की सीमा अपने आप बन जाएगी। जब आप अपनी सीमा बनाते हैं, अपने दरवाजे की या अपनी खेती की या अपने घर के दीवार की, तो आप सीमा बनाते हैं, जिसको बाउंड्री वाल आप कहते हैं, वो सीमा बना ली। लेकिन आप इधर से देखेंगे तो वो आपकी सीमा है, और जो उधर से देखेगा वो उसकी सीमा होगी। इसलिए जो व्यक्ति अपनी सीमा बनाना जानता है, दूसरा व्यक्ति अपने आप सीमा में आ जाता है। लेकिन एक ही शब्द में कैसा गड़बड़ हो जाता है कि हम अपनी सीमा बनाने की जगह हम दूसरे की सीमा बनाते हैं। आप एक शब्द में किसी व्यक्ति को सीमा में ला सकते हैं। एक वाक्य में कोई व्यक्ति आपसे कुछ पूछे तो आप अपने घर के बड़े सदस्य का नाम लेके कह दें, हम उससे पूछ के आपको बता देंगे, बस सीमा में आ जाएगा। उसको आगे से पूछने से पहले ये उसको पक्का पता रहेगा कि हर बात का जवाब देते हैं कि हम उनसे पूछ करके बताएंगे, पापा से पूछ करके बताएंगे, मम्मी से पूछ करके बताएंगे। लेकिन विचित्र बात है, हमारी आदत क्या है, हम दूसरे को सीमा में लाना चाहते हैं, जबकि एक ही सीमा के दो भाग होते हैं। एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। लेकिन हमारा स्वभाव है, हम जब तक हमारा अहम होता है, हम दूसरे को जब तक सीमा में लाना ना सिखा दें, तब तक हमें ऐसा लगता है हमने कुछ किया नहीं। ध्यान रखिएगा, अपनी सीमा बना लीजिए, दूसरा व्यक्ति अपनी सीमा में अपने आप आ जाएगा। भगवान श्री राम ने किसी भी व्यक्ति का त्याग नहीं किया। जितने उनको लोग मिले, 3 जने केवल गए वनवास के लिए और पुष्पक विमान भर करके लौटे। पुष्पक विमान भर करके क्यों लौटे? भगवान श्री राम नीचे बैठते हैं पेड़ पर, वन में, जहां बंदर भी हैं, सब जमीन पर बैठे हुए हैं, वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। और भगवान के सेवक जो हैं, जो बंदर हैं, वो कहाँ बैठे हैं? बोले उन्हीं के जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हैं, उन्हीं के डालियों में ऊपर बैठे हुए हैं, और ऊपर बैठ करके अपनी अपनी पूंछ लटकाए हुए हैं। जब बंदर बैठेगा पेड़ के ऊपर तो पूंछ तो नीचे ही लटकेगी ना, तो सैकड़ों पूंछें नीचे लटके हुई हैं और भगवान राम नीचे बैठे हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, प्रभु तर पर कपिडार पर किए सब आप समान। भगवान तर नीचे बैठे हुए हैं और उनके सेवक ऊपर बैठे हुए हैं। सबने अपनी अपनी पूंछ नीचे लटकाई हुई है। विचित्र बात है, उसी पूंछ को रावण जलाने की बात करता है, और उसी पूंछ से भगवान राम ने लंका जला दी। एक ही पूंछ है, पूंछ अलग अलग नहीं है, पूंछ एक ही है। हम अपनी सीमा बना रहे हैं कि दूसरे की बना रहे हैं। उसने कहा, कब के ममता पूंछ पर सबई कहो समझाए, तेल बोर पट बांध पुनी पावक देव लगाए। मैंने सुना है कि बंदर की ममता जो है पूंछ में होती है, इसके पूंछ में आग लगा दो। जब भगवान श्री राम से पूछा गया, महाराज बड़े असभ्य हो गए हैं बंदर, आप नीचे बैठे हुए हैं और ये लोग ऊपर बैठे हुए हैं आपसे ऊपर, इनको मना तो करिए। बोले नहीं, बंदरों की ममता पूंछ में होती है, ज्ञान एक ही है, वही ज्ञान रावण जानता है और वही ज्ञान भगवान जानते हैं। तत्व एक ही होता है, उसी तत्व का एक भाग सामान्य व्यक्ति जानता है जो कुसंग करता है, और एक व्यक्ति सत्संग करने वाला जानता है। परिणाम क्या हो जाता है? जब परीक्षा होती है तो एक जीत जाता है और एक फेल हो जाता है। भगवान राम ने कहा, इससे अच्छी बात क्या होगी कि इतने बंदरों ने अपनी ममता की छाया मेरे ऊपर की हुई है।
अगर अर्थ लेना है तो यह अर्थ ले लीजिए कि इससे अच्छी बात क्या होगी, इतने बंदर जो ऊपर जो हैं अपनी ममता की छाया मेरे ऊपर दिए हुए हैं, और इतने लोगों की छत्र छाया जब मेरे ऊपर है, तो फिर हमें आनंद नहीं होगा तो किसको होगा? भगवान को वो छत्र दिखाई दे रहा है और रावण को जलाने की वस्तु दिखाई दे रही है। उसका कारण क्या है? जिसके अंदर सुमति है, और सुमति जिसके अंदर होगी उसका पहला शब्द मुंह से मालूम है क्या निकलेगा? इसमें भी भगवान की कोई इच्छा होगी, भगवान की कोई इच्छा होगी। एक संस्मरण मुझे याद आ गया, मुझे आपके चरणों में प्रणाम करके दूसरा कोई याद नहीं आ रहा है, क्योंकि हम कपोल कल्पित बातें नहीं सुनाते, जो याद आता है वही सुनाते हैं। तो एक बार महाराज जी प्रयागराज में थे, इलाहाबाद में, वहां पर टेलीफोन आया श्रीमती अलका रुंगटा का कानपुर से, और पूज्य महाराज जी जिनके घर में रहते थे, माता जी शीला जी कोचर, कैप्टन साहब थे टी एन कोचर जी, उनके घर में महाराज जी का निवास रहता था। तो ये मोबाइल वगैरह तो कुछ थे नहीं, टेलीफोन आया कि महाराज जी आप जहाँ ठहरते हैं वहाँ चोरी हो गई है, चोरी हो गई। तो महाराज जी ने कहा भाई जाओ देखो जा करके। तो हम बस में गए और जा करके देखा वहाँ कि जो महाराज जी का कमरा है उसमें तो ताला लगा था, महाराज जी के कमरे में तो ताला लगा था, और जो जिसमें हम रहते थे जिस कमरे में, उस कमरे का ताला टूटा हुआ था। और जब अंदर जाकर के देखा तो हमारे पास एक लोहे की पेटी थी, जिसको हम लोग बक्सा उक्सा जो कहते हैं, वो लोहे की सफेद रंग की पेटी थी। उसमें हमारा कुछ कपड़े वगैरह थे और कुछ एनएससी वगैरह जो कुछ पैसे वैसे होते थे वो उसमें रखे थे। तो एनएससी वगैरह जो थे वो तो चोर ने सब फेंक दिए, वहीं पर पड़े हुए थे। लेकिन वो हमें एक माता जी हैं मुंबई में, अब नहीं है, उन्होंने मुझे कुछ सोने की और चैन वगैरह कुछ दी थी, कुछ अंगूठी दी थी। मैं पहनता नहीं था, शुरू से ही मुझे अभ्यास नहीं है इसका पहनने का। मैं उसको ट्रंक में एक छोटे से कागज में लपेट के रखा हुआ था, लेकिन मुझे मालूम था वो रखा हुआ है। मैंने उस पेटी को खोला, उसमें से कुछ नहीं निकला, वो सोना सब गया। तो मैं उसको ट्रंक को दोबारा से बंद करके और लौट आया महाराज जी के पास, और मैंने हंस करके महाराज जी से कहा, महाराज जी वो हमारी चैन और अंगूठी गई। तो महाराज जी ने कहा तुम जैसे हंस रहे हो उससे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें चैन और अंगूठी मिली है। इसको तो बड़े बड़े विचित्र ढंग से सुनाना चाहिए कि चैन अंगूठी मेरी चली गई। तो मेरे मुंह से संजोग से निकल गया, महाराज जी के चरणों का प्रभाव है, इसको मेरी प्रशंसा मत समझिएगा। मैंने कहा कि मेरी नहीं थी इसलिए चली गई, मेरी होती तो मेरे पास रहती। आपका जो है वो तो ज्यों का त्यों रखा हुआ है, हमारे पास एक कचरा भरा हुआ था वही निकल गया। उसका कारण क्या है ध्यान रखिएगा, भगवान कभी कभी आपके जीवन का कचरा निकालते हैं। उसका कारण क्या है? कचरा निकालते इसलिए है कि जहां पर नाली में अगर कचरा बह जाए, नाली में आप गंदगी को बहा दें, तब कोई व्यक्ति आपकी आलोचना नहीं करेगा। आप कूड़ादान में अगर कूड़ा डाल दें तो कोई आपकी आलोचना नहीं करेगा, लेकिन अगर आप वही कचरा बाहर डाल दें तो आपकी आलोचना होगी। ये भगवान की कैसी महती कृपा होती है, अपने भक्त के जीवन की लाज रखने के लिए उसके जीवन में कोई बुराई अगर आने वाली है तो उसको ऐसी जगह निकाल देते हैं जहां बुराई भी निकल जाए और बुराई आई भी ना जीवन में। ये भगवान की कृपा होती है। ये सुमति जब होती है तब व्यक्ति को मालूम पड़ता है कि अरे ये भगवान की महती कृपा थी। सब कुछ चला गया, लेकिन विचित्र बात है जो बचा है उसको तो संभालिए। सब कुछ चला नहीं गया, सब कुछ बच गया महाराज, सब कुछ बच गया, सब कुछ बच गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदद घन साधु, बरसई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। मधुर होती है कथा, मनोहर होती है और मंगलकारी होती है।
मधुर, मनोहर और मंगलकारी। जब भगवान का आप दिव्य रूप देखेंगे तो मधुर का तात्पर्य क्या है? आप भगवान का प्रसाद अगर खाएं तो मधुर लगेगा, मीठा लगेगा, और भगवान को देखें तो मनोहर लगेंगे, और उनकी कथा को सुन करके अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करें तो मंगलकारी होगी। बोले मधुर, मनोहर, मंगलकारी। तो जो व्यक्ति हृदय में धारण कर लेता है तो उसके जीवन में मधुर, मनोहर और मंगलकारी कथा का प्रादुर्भाव हो जाता है। ये है सत्संग। बोले मत की रति गति भूति भलाई, जब जेई जतन जहां जेई पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आनुभाव। सत्संग जब तक व्यक्ति ने नहीं किया होगा तब तक व्यक्ति के अंदर ये बात नहीं आ सकती। सत्संग का तात्पर्य क्या है? आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि आपके गुरुजी ने आपको क्या दिया, आपके माता पिता ने आपको क्या दिया, यह सूत्र को आप गांठ बांध के रख लीजिएगा। आपके माता पिता ने आपको क्या दिया, आपके गुरुजी ने आपको क्या दिया। और जो व्यक्ति आपसे ये पूछे कि आपके माता पिता ने क्या दिया, गुरुजी ने क्या दिया, तो उससे आप धीरे से किनारा कर लीजिएगा, उसको पता ना चले, किनारा कर लीजिए। किनारा क्यों कर ले? जो व्यक्ति देने की और मिलने की व्याख्या सांसारिक पदार्थ को मानता है वो आपका हितैषी बन के आपके अंदर एक ऐसा कुसंग डाल देगा कि जिसका परिणाम आपको आगे चल करके मिलेगा। ना जाने कितने लोग जीवन में ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं हम तुम्हें ये दे देंगे, हम तुम्हें ये दे देंगे, हम तुम्हारे जीवन में ऐसा कर देंगे। तो परिणाम क्या हो जाता है? जो व्यक्ति देने की बात करता है उसमें अधिक से अधिक संभावना ये होती है कि वो बात लेने की कर रहा होगा। और जो व्यक्ति ले लेगा तो ले लेने का सुपरिणाम मालूम है क्या होता है? कि ले लेने के बाद आप सावधान हो जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर आपसे पैसे उधार मांग रहा है तो उधार देते समय आप उधार दे दीजिए, अगर हैं दे दिया। आपने उसको उसने कितनी बढ़िया सीमा बना दी। जो उधार ले रहा है उसने आपके जीवन में कितनी बढ़िया सीख दे दी। बोले उधार लेते समय जब तक वो दोबारा लौटाएगा नहीं आपको तो दोबारा तो मांग नहीं सकता। आप कह सकते हैं भाई पहले जो लिया था उसको दे दो, हम दोबारा दे देंगे। तो जो व्यक्ति ले रहा है वो आपको सावधान कर रहा है, वो आपको सिखा रहा है, और जो दे रहा है उससे पूरा सावधान रहिएगा कि ऐसा ना दे कि देते 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 ऐसा ले ले कि आपको पता ही नहीं चले कि सब का सब भगवान श्री राम ने किसी भी व्यक्ति में, भगवान श्री राम के जितने परिकर के लोग हैं किसी व्यक्ति में भी भगवान ने दोष नहीं देखा। मिलना ही है तो क्या मिलना होना चाहिए। आपने देखा होगा कि लक्ष्मण जी महाराज ने कैकेयी जी के ऊपर कोई क्रोध नहीं किया। लक्ष्मण जी महाराज ने परशुराम जी के ऊपर क्रोध किया। लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान श्री राम के ऊपर भी थोड़ा आक्रोश किया, और जनक जी के ऊपर भी उन्होंने क्रोध किया। लेकिन विचित्र बात है, इतने तेजस्वी लक्ष्मण जो सबके ऊपर लगभग क्रोध करते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है लक्ष्मण जी ने कैकेयी जी के ऊपर क्रोध नहीं किया। मिलने की और छूटने की इतनी सुंदर व्याख्या है। और भरत जी महाराज जो किसी पे क्रोध नहीं करते हैं वो कैकेयी जी के ऊपर इतना क्रोध करते हैं। जब तय कुमत जिए ठयऊ, खंड खंड भई हृदय न गयऊ, बर मागत मन भई नहीं पीरा, गर न जीव मुंह पर्यो न कीरा, भूप प्रतीति तोर किम कीनी, अरे मरण काल विधि मति हर लीनी। अपने पिताजी की भी आलोचना कर दी, माता जी की भी आलोचना कर दी। लगता है हमारे पिताजी की मृत्यु के समय ब्रह्मा जी ने बुद्धि हर ली थी। जब तुम्हारा जन्म हुआ उसी समय तुमने मेरा गला घोट करके क्यों नहीं मार दिया।
तुमने जब वरदान लिया उस समय तुम्हारी जीभ गल करके क्यों नहीं गिर गई? इतने कठोर शब्द बोले। विचित्र बात है, भरत जी महाराज ने जो कठोर शब्द बोले और लक्ष्मण जी महाराज ने जो एक भी कठोर शब्द नहीं बोला, उसमें दोनों का कारण एक ही था। तत्व एक ही होता है, सत्य एक ही होता है, उसी में मिलना है और उसी में बिछुड़ना है। दोनों की व्याख्या एक ही है। लक्ष्मण जी को श्री राम मिल गए, इसलिए उन्होंने कैकेयी जी की कोई आलोचना नहीं की, और भरत जी से भगवान राम दूर चले गए, इसलिए उन्होंने आलोचना की। इसी को कहते हैं मिलना और बिछुड़ने की व्याख्या। आप पाना क्या चाहते हैं? लक्ष्मण जी महाराज जब गए, छिन छिन लख सिय राम पद, जो मिला है उसका आनंद लीजिए, और जो छूट गया है उसके वियोग में अगर रहेंगे तो परिणाम क्या हुआ? जो छूट गया है वो तो मिलेगा नहीं, और वर्तमान का उपयोग नहीं करेंगे तो भविष्य में भी जो मिलने वाला होगा वो नहीं मिलेगा। छिन छिन लख सिय राम पद। छिन छिन का तात्पर्य छिन छिन पुनि पुनि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने छिन छिन और पुनि पुनि शब्द जहां पर लिखे हैं उसका बड़ा भारी गहरा अर्थ है। छिन छिन लख सिय राम पद, जानी आप पर ने है। लक्ष्मण जी इतना प्रेम भगवान श्री राम और श्री सीता जी के चरणों में करते हैं, इतना स्नेह उनको भगवान के चरणों में है, जैसा हमें और आपको अपने शरीर से प्रेम होता है। छिन छिन लख सिय राम पद, जानी आप पर ने, करत न सपनों लखन चित, बंधु मातु पितु गेह। किसी संबंध की कभी स्मृति ही नहीं आती है, सब विस्मृत हो गया। किसी भाई की स्मृति नहीं करते हैं, किसी माता की स्मृति नहीं करते हैं, किसी ऐश्वर्य की स्मृति नहीं करते हैं, और किसी भलाई की चिंता नहीं करते हैं। कुछ भी चिंता नहीं। क्यों? चिंता तो तब करें कि जो मिला है पहले उससे फुर्सत तो मिले। कोई कमरा भर करके किसी को रुपए मिल जाए और कहा जाए ये सब तुम्हारे हैं, तो परिणाम क्या हुआ? वो बेचारा उसी में गिनते गिनते लग जाएगा, तो बाहर की कोई चिंता करेगा। तो जिसको इतनी संपत्ति का साम्राज्य मिल गया हो, भगवान राम श्री सीता जी की चरणों की सेवा मिल गई, छिन छिन लख सिय राम पद, जानी आप पर ने, करत न सपनों लखन चित। सपने में भी नहीं उनको आता है। करत न सपनों लखन चित, बंधु मातु पितु गेह। किसी की याद नहीं करते। तो आप कह सकते हैं किसी की याद नहीं करते हैं, इसका तात्पर्य किसी से प्रेम नहीं है। बोले नहीं, संसार के प्रेम में और लक्ष्मण जी के प्रेम में, भगवान के भक्त के प्रेम में और संसार के प्रेम की सबसे बड़ी समस्या यही है। प्रेम तो सब करते हैं, लेकिन सबके प्रेम बटे हुए हैं। सबके प्रेम बटे हुए हैं। इतना प्रेम भाई को, इतना प्रेम पिता को, इतना प्रेम पत्नी को, इतना पति को, इतना मित्र को, इतना कर्मचारी को, और इतना इसको। तो क्या हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान राम ने विभीषण जी से कहा कि आपने अपने प्रेम को, आशा है कि आप जो मुख्य प्रश्न है, मुख्य विषय है, उससे अलग नहीं हो रहे होंगे। मत की रत गति भूत भलाई, जब जय जतन जहां जय पाई, सो जानम सत्संग प्रभाव। जो सत्संग गरुड़ जी महाराज को वहां पर मिला, उसी सत्संग के संदर्भ में मैं ये बात आपसे कह रहा हूं। सत्संग का प्रभाव क्या होता है कि जब सत्संग जीवन में मिलता है तो व्यक्ति को जो मिला हुआ है बस उसी की स्मृति होती है। स्मृति की बहुत प्रशंसा की जाती है कि इनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, इनको याद बहुत रहता है। लेकिन विचित्र बात है, स्मृति की आप कितनी भी प्रशंसा क्यों ना करें, लेकिन सुख जो देती है आपको वो स्मृति नहीं देती है, विस्मृति देती है। आपको सुख जो मिलता है वो विस्मृति के काल में मिलता है, स्मृति के काल में आप थकते रहते हैं।
किससे क्या व्यवहार करना है, किसने हमारे साथ क्या व्यवहार किया, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, कितना लाभ कितना हानि, ये स्मृति की बातें हैं सब। ये आपको थकाती हैं कि नहीं? लेकिन जब आप दिन भर कार्य कर लेते हैं तो क्या करते हैं, उसके बाद रात को थक करके कहते हैं भैया मैं बहुत थक गया, अब थोड़ा सोऊंगा। तो सोते समय कोई स्मृति रहती है क्या? बोले नहीं, सोते समय सब विस्मृति हो जाती है। तो विस्मृति जो होती है आपको विश्राम देती है। जब सब भूल जाएगा, गहरी निद्रा में सो जाएंगे, तब सवेरे जब उठेंगे तो आप कहेंगे आज मैं बड़ी सुख की नींद सोया, आज मुझे बहुत विश्राम मिला। तो सुख जो दिया वो आपको स्मृति ने दिया कि सुख आपको विस्मृति ने दिया? हम दिन रात जो कार्य कर रहे हैं वो सुख के लिए कर रहे हैं कि नहीं? सब लोग सुख पाने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन सुख का जो मूल स्रोत है, जो स्तंभ है, वो सुख का क्या है? सुख का मूल स्रोत जो है वो ये है कि व्यक्ति अपने कर्म के फल से सुख लेना चाहता है। हमने ये किया, इसके बदले हमें ये मिलना चाहिए। ये कर्म के फल से सुख लेने की इच्छा हर व्यक्ति के अंदर होती है। बात छोटी सी है, उतनी ही 1/1 मिलीग्राम की है, उससे बड़ी कुछ नहीं है। हर व्यक्ति जो है अपने कर्म के फल से सुख लेने के लिए कार्य कर रहा है, जबकि सुख का केंद्र जो है कर्म के फल से है ही नहीं। कर्म का फल आपको कभी सुख दे ही नहीं सकता है, कर्म का फल आपको थका देगा। तो सुख कैसे मिलेगा? बोले कर्म के फल से सुख नहीं मिलता है, कर्म में सुख लेने से सुख मिलता है। खूब ध्यान से सुनिएगा। अगर जो व्यक्ति और कहीं सोच रहे हो उनको मैं बार बार चिताना चाहूंगा कि नहीं तो खड़ा होकर पूछ लूंगा बताओ क्या कहा। उसका कारण क्या है? जब आपने हमें सौंपा है कुछ, तो सौंपने के बाद आपको उत्तराधिकारी मान के तो हम दे रहे हैं। तो जो सुख मिलता है वो कर्म के फल से नहीं मिलता है। कर्म के फल से जो सुख पाना चाहता है उसको मजदूर कहते हैं। जो दिन भर उसने काम किया और 4:30 बजे हाथ धोने शुरू कर दिए और 4:45 बजे गेट पर पहुंच गया मुनीम के पास कि भैया हमारा दो। लेकिन उस मजदूर को कहीं ये सूत्र पता चल जाए, ये ध्यान रखिएगा, उस मजदूर को कहीं ये पता चल जाए कि कर्म करते समय हम अगर सुख लेंगे तो उस मजदूर के द्वारा इतना अच्छा कार्य होगा कि उसकी इतनी प्रगति हो जाएगी, क्योंकि उससे कार्य कराने वाला जो व्यक्ति सुपरविजन कर रहा है वो बड़ी तीखी दृष्टि से ये देखता रहता है कि इसमें सबसे अच्छा कार्य कौन कर रहा है। आपने बड़ी बड़ी संस्थानों में, बड़े बड़े उद्योगों में ऐसा सुना होगा कि कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जब फैक्ट्री या आश्रम या व्यवस्था जब बनाई जाती है, नींव रखी जाती है, तब से वो व्यक्ति वहां होता है और काम करता है मजदूरी का और बन जाता है बहुत ऊंचा। बन जाता है ऊंचा क्यों? उसका कारण क्या है? उसको किसी खास प्रकार का उसमें सुख मिलता है और उससे बात करो तो मालिक का दिल जीत लेता है। उसका कारण क्या है? उसने कार्य का परिणाम ना लेकर के, कार्य का परिणाम तो उसको भी मिला, ऐसा नहीं है, लेकिन कार्य का परिणाम जिन और लोगों को मिला तो वो गिनती में लग गए और वो गिनती में ना लग करके उसको रखा जेब में और कार्य में लगा रहा। परिणाम क्या हुआ? जो व्यक्ति कर्म में सुख लेता है उसका कर्म इतना उच्च कोटि का हो जाता है कि उसको बहुत ही उत्कर्ष को प्राप्त हो जाता है वो व्यक्ति। इसलिए जो व्यक्ति अपने कार्य को ठीक से नहीं कर रहा है और आगे की सोच रहा है वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो व्यक्ति मानसिक रोगी हो जाता है।
फिर वो दूसरों से ये कहा करता है कि जितना काम हमने किया उतना काम उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं और हमको कम मिले। उसको ये पता नहीं होता है कि बहुत काम करने से पैसे नहीं मिलते हैं, काम कैसे किया उससे पैसे मिलते हैं। बहुत सामान ढोने से पैसे नहीं मिलते हैं, किस तरीके से आपने उस कार्य को किया और किस प्रकार की वाणी का उपयोग किया, किस प्रकार का आचरण किया और किस प्रकार से आपकी बॉडी लैंग्वेज, किस प्रकार से आपकी शरीर की गतिविधियां रही, तो परिणाम क्या हो जाता है? जो व्यक्ति कर्म से फल लेगा वो दुखी रहेगा, और जो व्यक्ति कर्म के समय बुढ़ा व्यक्ति, हम हमेशा कथा में कहा करते हैं, कोई बहुत वृद्ध व्यक्ति बहुत व्यस्त रहे, कोई बहुत वृद्ध व्यक्ति यदि बहुत व्यस्त रहे, उसके केवल दो ही कारण होते हैं, या तो उसका पुत्र अयोग्य है और या फिर पिता मोहग्रस्त है, और कोई कारण हो ही नहीं सकता। पिता अगर पुत्र योग्य है तो बुढ़े होने के पश्चात आपको कार्य में उतना ज्यादा लगने की क्या आवश्यकता है, और अगर आप लगे हुए हैं और वो अयोग्य है तो बिल्कुल ठीक बात है भाई, उससे काम करते नहीं बनता है, और जब करता है तो घाटा करता है, तो ठीक है आप लगो। दो ही कारण होते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इसके फर्क को समझ नहीं पाते हैं। भगवान जब आपके घर में सुपुत्र देते हैं, या कोई बहुत अच्छा कर्मचारी आपको देते हैं, या बहुत अच्छा कोई मित्र आपको दे देते हैं, जिस पर आपका हृदय, आपको पता चलने लगेगा ये व्यक्ति किसी पुण्य के परिणाम से हमें प्राप्त हुआ है, और वो व्यक्ति आपको, जो व्यक्ति आपको फ्री कर दे, जो व्यक्ति आपको व्यस्त कर दे, वो आपका अच्छा साथी कभी नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति आपको फ्री कर दे वो आपका उत्तराधिकारी है। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। जो आपको थका रहा है, जो आपको बार बार कोच करके कुछ पूछ रहा है, कभी ये पूछ रहा है, कभी वो पूछ रहा है, दिन भर आपको थका रहा है, इसका तात्पर्य क्या हुआ? जब इतना हम ही कर सकते हैं तो तुम्हारी जरूरत क्या है भाई? जब सब काम हम ही को करना है, सारे निर्णय हम ही को लेने हैं, सारे तौर तरीके हम ही को बताने हैं, तो आप क्या कर रहे हो? उसका कारण क्या है? ना जाने कितने लोग ऐसे हैं तो जीवन में मिलने वाले लोगों की वो जांच नहीं कर पाते। और जांच करने वाले, देखिए भगवान श्री राम ने सबकी जांच, किसी की भी जांच नहीं की। क्यों जांच नहीं की? क्योंकि भगवान के पास आने के पश्चात सबका मन इतना पवित्र हो जाता था कि वो अपने देह की शुद्ध बुद्ध भूल जाते थे, विस्मृति हो जाती थी। तो हम लोगों ने जो प्रेम को बांट रखा था, जो मैं आपसे कह रहा था कि 10 जगह हमने अपना प्रेम बांट रखा है, उसी 10 जगह के प्रेम को हम अगर कहीं बांट की जगह उसको बट दे, अगर बट दे, जननी माता जी को इतना प्रेम देना है, आपको ये ना समझ ले कि माता जी से प्रेम अलग करने के लिए हम कह रहे हैं, ऐसा मत समझ लीजिएगा। बोले जननी, जनक पिता, बंधु, सुत, दारा, तन, धन, भवन, सुहृद, परिवारा। भगवान ने कहा सबका ये ममता ताग बटोरी, सबके प्रति जो आपकी ममता है, सबके प्रति जो आप प्रेम देते हो, उन सबका प्रेम समेट लो। जैसे गेहूं सुखाते हैं आप धूप में, शाम को जब उठाते हैं तो क्या करते हैं? बोले उसके चारों सिरे चादर के पकड़ लेते हैं और पकड़ करके उसको ऊपर मिला देते हैं। जब ऊपर मिला देते हैं तो सारे गेहूं या चावल जो सूख रहे थे वो चादर में एक जगह आ जाते हैं। फिर आप उसकी गांठ बांध करके घर में ले जाकर रख देते हैं, किसी ड्रम में डाल देते हैं। भगवान वही बात कह रहे हैं, बोले सबका ये ममता ताग बटोरी। जिन जिन लोगों को प्रेम आपने बांध रखा है कि हम इनको इतना देंगे इतना देंगे, बोले सबका बटोर लो, सबका ये ममता ताग बटोरी। तो उन्होंने कहा करे क्या? बोले मम पद मन ही बांध बर डोरी।
वो जो 10 डोरियां तुमने एक डोरी की 10 डोरी बना ली हैं, उसकी एक डोरी बना करके हमारे पैर से उसको बांध दो। तो भगवान जो बंध गए लंका में, भगवान जो लंका में बंध गए, वो मालूम क्यों बन गए? बोले अपने भक्तों के को बंधन से मुक्त करने के लिए बन गए। अरे जिनका नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। अरे जिनका नाम लेने मात्र से सारे अमंगल दूर हो जाते हैं, तास दूत की बंध तरुआवा। हनुमान जी जब बन गए तो शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, अरे जासु नाम जप सुनो भवानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी, तास दूत की बंध तरुआवा। अरे राम नहीं, राम के दूत को भी कोई नहीं बांध सकता है महाराज। राम तो दूर रहे, राम के दूत को भी बांधने की किसी की क्षमता नहीं है। लेकिन राम भी बन गए, हनुमान जी भी बन गए। हनुमान जी भी तो बन गए। वो भी सुंदरकांड में उसने मेघनाद नहीं बांधा। मेघनाद जो है, मोह दश मौल तद भ्रात अहंकार, पकार जित काम विश्राम हारी। ये मेघनाद कौन है? ये काम का प्रतीक है, काम का प्रतीक मेघनाद। ये भगवान को भी बांधता दिखाई पड़ता है और हनुमान जी को भी बांधता दिखाई पड़ता है। तो भगवान तो अपने भक्तों को मुक्त करने के लिए बंधन स्वीकार कर लेते हैं। और हनुमान जी महाराज क्यों बंध गए? हनुमान जी महाराज से पूछा गया, महाराज आप क्यों बंध गए, आपको कैसे बांध लिया? तो उन्होंने कहा, अरे बांध लिया तो क्या हो गया? बोले क्यों? बोला मोह ही न कछु बांधे का इलाजा। मुझे बंधन की कोई परवाह नहीं है, मोह ही न कछु बांधे का इलाजा। क्यों? बोले कीन कहूं निज प्रभु कर काजा। मैं भगवान का कार्य करने चला हूं और भगवान के कार्य करने में अगर कोई मुझे बांधेगा, बाजई ढोल दे सब तारी। सब लोग ढोल बजा रहे हैं हनुमान जी के पीछे, मारई चरण करई बहु हासी। हनुमान जी महाराज के पीठ के ऊपर चरण प्रहार कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज आनंद में जा रहे हैं। आनंद में क्यों जा रहे हैं? बोले हम तो अपने मन से कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो सब का सब हमारे प्रभु कर रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान पर निर्भर हो जाएगा उसको गाली गाली नहीं लगेगी। बोले सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। बोले दुख में और सुख में और प्रशंसा में और गाली में वो बिल्कुल एक समान रहेगा। एक समान इसलिए रहेगा कि शंकर जी को जब गाली दी जा रही थी उनके ससुराल में, शंकर जी को गालियां सबसे ज्यादा अगर मिली तो उनके ससुराल में मिली। और शंकर जी का कोई दोष नहीं, विचित्र बात है, शंकर जी का तनिक भी कोई दोष नहीं। क्योंकि दक्ष ने जब विवाह तय किया था अपनी बेटी सती का, तब भी वो बैल पे ही बैठते थे, तभी भी वो मृगशाला पहनते थे, तभी वो सर्प अपने गले में डालते थे और बिच्छुओं के कुंडल बनाए हुए थे और चिता की भस्म लगाते थे। लेकिन विचित्र बात है, आपने वही देख करके अपनी बेटी अर्पित कर दी और वही देख करके आज आप गालियां दे रहे हैं सभा में। परिणाम क्या हुआ? जब दक्ष की सभा में दक्ष को आने में देर थी, शपथ ग्रहण समारोह जैसे होता है ना, वो शपथ ग्रहण समारोह था उस दिन। जब शपथ ग्रहण समारोह था उस समय दक्ष प्रजापति को थोड़ा आने में देरी हुई। और वैसे भी विशिष्ट लोग जो है समय से नहीं आते हैं, जरा देर से आते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि आज वो आए थे। विशिष्ट लोग उसी को हम मानते हैं जो देर से आए और जो जल्दी चला जाए, हम उसको सुपर वीआईपी मानते हैं। जो देर से आए और जल्दी चला जाए हम कहते हैं ये वीआईपी है। जो पूरी देर कथा में बैठे वो तो भक्त है, वो तो भक्त है। एक वीआईपी उसका सम्मान कर रहे हैं भाई, वो तो सुपर वीआईपी है। जो देर से आए और जल्दी चला जाए हम समझते हैं वीआईपी जी थे कोई। उसका कारण क्या है? जो विशिष्ट व्यक्ति होता है वो देर से आता है। दक्ष प्रजापति देर से आए,
जब देर से आए तो भगवान ने सोचा उनको आने में देर है तो हम उनका इंतजार क्यों करें। दुख में सुख लेने की वृत्ति, उनका इंतजार क्यों करें। तो भगवान शंकर जो हैं आनंद से भगवान का जप करने लगे, और जब जप करने लगे, राम 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 जपने लगे, तो उनकी अर्ध उन्मीलित आंखें आपने देखी होंगी। आधी आंखें शंकर जी की खुली रहती हैं और आधी आंखें उनकी बंद रहती हैं। आधी खुली रहने और आधी बंद रहने का तात्पर्य क्या है। बोले भगवान शंकर जो हैं पुतलियों का उपयोग जो है वो तो भगवान के लिए करते हैं, और पलकों का उपयोग भगवान शंकर संसार के लिए करते हैं। बोले हमें संसार को देखने की क्या जरूरत है, तो सामने बैठे हैं, हम भगवान का ध्यान करें ना। तो आप जब ध्यान करें और अपनी नाक की ओर आप देखिए, नाक के कोने की ओर देखिए, या अपने हृदय को देखिए कल्पना में, भाव में, तो आपका ध्यान सहज हो जाएगा। उसका कारण क्या, शंकर जी ने जो ही ध्यान किया तब तक दक्ष प्रजापति आ गए, और जहां भगवान शंकर ने ध्यान शुरू किया वो समाधि लग गई उनको। जब समाधि लग गई तो दक्ष प्रजापति आए, मंच पर खड़े हुए, सारे लोगों ने खड़े होकर के उनका सम्मान किया, लेकिन उनके सगे दामाद शंकर जी सती के पति वो महाराज बैठे रह गए। बड़ा गुस्सा। हमारे महर्षि कहते थे हमारे दुख का कारण मात्र एक ही है कि कितने लोग सम्मान दे रहे हैं, ये नहीं देखती हमारी आंखें। हमारी आंखें ये देखती हैं कि कोई बैठा तो नहीं रह गया। और अगर आप आंख फाड़ फाड़ करके यही देखेंगे कि कोई बैठा तो नहीं रह गया, तो आपके ही घर का कोई एक व्यक्ति बैठा दिखाई, बस यही तो समस्या है। सब लोग परेशान अपने घर वालों से। सारी समस्या जो है, जिसकी कथा सुनिए वो व्यक्ति घर की कथा सुनाएगा, बाहर से कोई परेशानी नहीं है। परेशान इसलिए बाहर से नहीं है, बाहर से कोई मतलब नहीं है। आप गाड़ी लेकर के जाते हैं, मोटरसाइकिल, ना जाने कितने लोग गलत पार्किंग कर देते हैं, ना जाने कितने लोग गलत ढंग से निकालते हैं, लेकिन फिर भी आप पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उसकी चर्चा आप कभी नहीं करते। आज एक मोटरसाइकिल वाला ऐसे चला रहा था, आज गाड़ी ऐसी चला रहा था, घर वाले। उसका कारण क्या है, आपने घर वालों से आशा लगाई है। जिससे आशा लगाई है वो दुख दिए बगैर नहीं रहेगा, और जिससे आपने आशा ही नहीं रखी है तो कहाँ कोई कैसी भी गाड़ी चलाए, किसी का घर कैसा भी हो, आपको क्या अंतर पड़ता है। उन्होंने आशा लगाई थी तो सबसे पहले हमारे दामाद शंकर जो हैं वो खड़े होंगे। देखा शंकर जी तो वो भगवान में थे, ये संसार में थे। एक सत्संग में था और एक कुसंग में था, इतना ही अंतर था कि वो भगवान में डूबे हुए और वो डूबे रहे। उन्होंने इतनी खरी खोटी सुनाई, इतना असभ्य है, नंगा रहता है, मृग की छाल पहनता है, और जो मृत्यु हो जाती है उस मुर्दे की जो भस्म है उसको सारे शरीर में लगाता है, सर्पों को गले में डालता है, कानों में कुंडल, सब कुछ बिच्छुओं के पहनता है। इतना उल्टा सीधा कह करके बोला। लेकिन भगवान शंकर से किसी ने कहा कि आपको गुस्सा नहीं आया। बोले गुस्सा क्यों आएगा, गुस्सा का कोई कारण तो बताओ। बोले इतनी गाली दे रहे हैं। बोले बात तो सही कह रहे हैं। ये है सुख लेने की देखिए दृष्टि कैसी है। बोले बात तो सही कह रहे हैं, गुस्सा क्यों करें। तो गुस्सा तो हम तब करें कि हम मृग छाल ना लपेटते हो, ना पहनते हो, कानों में कुंडल बिच्छू के ना पहनते हो, कोई व्यक्ति कह रहा हो तो गुस्सा हो, सर्प धारण करता है, बैल की सवारी करता है और चिता की भस्म लगाता है, परम सत्य का प्रतिपादन जो कर रहा हो, तो हम नाराज क्यों हो। विचित्र बात है, हम झूठी कोई प्रशंसा कर दे तो भी प्रसन्न हो जाते हैं, और सच्ची कोई निंदा कर दे तो भी नाराज हो जाते हैं। हमारे सत्य और झूठ की परिभाषा क्या है। जो सत्य बोल दे तो हम नाराज हो जाते हैं, कोई झूठ बोल दे तो बड़े कान खोल के खड़े होकर सुनते रहेंगे, हमारी प्रशंसा की कि नहीं, हमारा नाम आया कि नहीं, नाम हमारा लिया गया कि नहीं। इसकी बड़ी भारी लोगों में इच्छा रहती है, और कथा समाप्त होने के बाद हमें तो महाराज कई बार सुनना पड़ता है। क्यों सुनना पड़ता है, हमारा नाम भूल जाते हैं। हम तो सामने ही बैठे हुए थे, दिखता नहीं है क्या।
अरे ये तक बोलते हैं महाराज, क्या जितनी गाली आप सबको इकट्ठी मिली होंगी उससे ज्यादा मुझे अकेले मिली है। आप सब लोग सबका ममता ताग बटोरी, जिन जिनको जितनी गाली मिली हो सबका एक पोटला बांध लीजिए। उस पोटले के बाद देखिए किसका वजन ज्यादा है, उसमें हमारी गालियां ज्यादा निकलेंगी। लेकिन विचित्र बात है, हमें इतनी गाली मिली लेकिन हमारी हंसी को कोई नहीं रोक पाया। इसी नहीं रोक पाया। हम ये कहते हैं आप सत्य ही तो कह रहे हो, वो अलग बात है कि हमारा सत्य और आपके सत्य की व्याख्या अलग अलग है, वो अलग बात है। लेकिन है तो सत्य आपकी बात, आप कहे तो बिल्कुल ठीक रहे हो। और वो ही शंकर जी ने कहा भी असत्य क्या कह रहे हैं। और जब जनवासे में गए शंकर जी बैल पे बैठ करके, तब महाराज ऐसी गालियां पड़ी। जब उनकी माता जी मैना जी तिलक करने के लिए गई, तो जहां तिलक करने के लिए गई और माथे पर उन्होंने तिलक किया, तो एक जब आया महाराज सामने, तो माता जी ने उसी समय थाल पटका और आरती पटकी। तो किसी ने कहा आपका कितना बड़ा अपमान हुआ कि आपके सामने आरती उन्होंने उठा करके फेंक दी। बोले आरती, बोले शंकर जी ने कहा यह सम्मान कहाँ है, ये तो सम्मान है। अरे भाई दिए का उपयोग व्यक्ति तब तक करता है जब तक उसने सूर्य को नहीं देखा है। जब सूर्य निकल आता है तो दिया बुझा दिया जाता है कि नहीं। हमारी माँ जो पार्वती जी की माँ है मैना जी, उन्होंने देखा हम जिसकी आरती करने आए थे ये तो साक्षात सूर्य है, तो उसको देख करके दीपक बुझाई देना चाहिए। ये होती है व्याख्या। और आप करके देखिए, देखिए जो आपकी आलोचना करे, हम बहुओं को ये शिक्षा देते हैं, ध्यान रखिएगा। सासें सुन ले ध्यान से। आपके घर में अगर कोई बहू है और वो अगर हमारे पास आई है और उसने कुछ बात कही है, तो हम ये बात उसको जरूर कहेंगे। हम क्या कहते हैं कि जब तुम्हारी सास निंदा करे तो तुम ये कहना कि मम्मी जी जब आप गुस्सा करती हैं तो इतनी सुंदर नहीं लगती हैं, वैसे आप बहुत सुंदर हैं, तो जरा शीशे में मुंह देखिए, देखिए गुस्सा करते समय आप कितनी अच्छी नहीं लगती, हमें तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं आप। अच्छा चलो तब भी ना माने अगर, तो फिर क्या कहना है। तो हमने कहा तो ऐसा किया करो, तो उनसे कहा करो कि माता जी आप जो है हमारे ऊपर जितना गुस्सा करती हैं उतना गुस्सा किसी और पे भी करके देख लीजिए कभी। क्योंकि सासू जी गुस्सा उसी पे करती है जो उत्तर नहीं देता है। संसार की जितनी सासुएं हैं, ये इंटरनेशनल समस्या है, जितनी सासें हैं वो केवल गुस्सा उसी पे उतारेंगी जो बहू उत्तर न दे रही हो, और जो उत्तर देती होगी उसका तिलक कभी नहीं करती है। ये तो फुंकार देगी, वो तो एक ही बार में डस लेगी। उसका कारण क्या है, विचित्र बात है। इसी बात को भगवान श्री राम ने परशुराम जी से कहा कि बहुत सीधा होना भी अच्छा नहीं है। हम इतने सीधे हैं, हम आपकी कोई बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं और आप हमारे ऊपर नाराज हो रहे हैं, और लक्ष्मण जी के सामने कम देख रहे हैं। बोल रहा है वो और देख रहे हैं हमारी ओर। हमने क्या बिगाड़ा है, उसका कारण क्या वो जानते हैं कि जो इतना उत्तर हमें दे रहा है तो कुछ कर भी सकता है। तो लोगों की आदत होती है कि सीधे साधे के ऊपर गुस्सा करेंगे और जो उत्तर दे सकता है उसकी ओर नहीं। ये संसार की रीति है। तो भगवान ने कहा कि सबके ममता ताग बटोरी, हमें तुम बांध लो, और बांध लोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। और ये इस बात में बहुत सूत्र छुपा हुआ है। क्या सूत्र छुपा हुआ है? बोले जो रस्सी 10 भाग में फैली हुई है उसको आप बांट लीजिए। बांटने का मतलब होता है, आप जानते ही हैं रस्सी कभी कभी बांटी जाती है। रस्सी जहाँ बनती है आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे वो लोग करते हैं, वो रस्सी बढ़ जाती है। और मैं कथा में कहता हूँ बांट लो नहीं तो बट जाओगे। ध्यान रखिएगा, बट जाओ नहीं तो बट जाओगे। और बटने के बाद क्या करें? बोले सब लोग बट करके एक हो जाओ। और जब बट करके आप एक हो जाओगे तो आपकी मजबूती भी बढ़ जाएगी, और उस मजबूती से भगवान इतने प्रसन्न होंगे, क्योंकि सारी सृष्टि की रचना तो मैंने की है ना।
सारे संबंध जो हैं भगवान ने बनाए हैं, तो सारे संबंधों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सारे संबंधों के उपयोग की आवश्यकता है। कोई वस्तु संसार में ऐसी नहीं है जो त्याज्य हो। कोई वस्तु, एक भी प्राणी, एक भी वनस्पति, एक भी व्यक्ति, एक भी स्वभाव, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका कोई उपयोग ना हो। यदि हम किसी व्यक्ति को अनुपयोगी मानते हैं, इसका तात्पर्य है कि हम उसके गुण को नहीं देख पाए। देखिए, एक बात बताइए, किसी के कारण अगर आपको भगवान की कृपा की प्राप्ति हो गई हो, किसी व्यक्ति के तिरस्कार के कारण, किसी व्यक्ति के निकालने के कारण अगर आपको भगवान की कृपा की प्राप्ति हो गई हो, तो आप साधक हैं कि नहीं, उसका प्रमाण यह है कि आप उसकी आलोचना करना बंद कर दीजिए। अहिल्या ने अपने पति की आलोचना की। रावण जब जाने लगे तो क्या वो रावण के चरण की कल्पना करते हुए जा रहे थे? बिल्कुल नहीं। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो की हों इन नैनन अब जाए। जे पद जनक सुता और लाए, कपट कुरंग संग धर धाय। हर उर सर सरोज पद जेई, ओहो भाग्य मैं देख्यों तेई। जिन पायन के पादुकन, जो आपको मिला है उसकी अनुभूति अगर आप करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, तो जो आपका तिरस्कार हुआ है वो विस्मृत हो जाएगा। भूतकाल दुख का कारण तब बनता है जब आपको लगता है कि भूतकाल छूट गया, मेरा जो पहले का इकट्ठा था वो छूट गया और कारण बने ये। अगर लक्ष्मण जी का कुछ छूटा होता तो लक्ष्मण जी आक्रोश में जरूर आते। लक्ष्मण जी का छूटा कुछ नहीं, लक्ष्मण जी को सब मिला। जो व्यक्ति गुस्सा हो रहा है किसी के ऊपर, समझ लो उससे कुछ छूटा है, उसको मिला नहीं है। और जो व्यक्ति उसके गुस्सा में भगवान की कृपा देख रहा है, वो भगवान की कृपा की ओर जा रहा है। अहिल्या ने ये तो कहा, मुन शाप जो दीना अतिबल कीना। हमारे मुनि जो गौतम जी हैं, उन्होंने हमें शाप दिया, बहुत अच्छा किया हमारे साथ। मुन शाप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। मत की रत गति भूति भलाई, जब जय जदन जहां जय पाई। बोले, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। नाथ न मागऊं बर आना, पद कमल पर आगा। रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। बोले, आपसे अब केवल इतनी ही प्रार्थना है कि जिन गौतम ऋषि ने हमें शाप दे करके हमारा परम अनुग्रह कर दिया, उन्होंने जो शाप दिया वो परम अनुग्रह कर दिया। परम अनुग्रह क्यों कहा? बोले, अगर वो हमारे जीवन में स्खलन ना आया होता तो वो शाप नहीं देते, और वो शाप नहीं देते तो भगवान के चरण हमें नहीं मिलते, और भगवान के चरण नहीं मिलते तो हमारी जो मति अब पवित्र हुई है, जिसके कारण विचित्र बात है, पहले जो मति थी उसने कहा परम अनुग्रह, हमने इसलिए कहा यदि आप ना मिलते और वो शाप ना देते तो जीवन पर्यंत हम उन्हीं को परमात्मा मान करके जीवन पर्यंत हम उनकी पूजा करते रहते। लेकिन उन्होंने हमें तिरस्कार करके, उन्होंने हमें शाप दे करके, उन्होंने हमें शिला और पत्थर बना करके आपके चरणों के स्पर्श का सौभाग्यशाली बना दिया। तो हम उनके शाप में आनंद लें, क्या हम उनके शाप में कुछ बुराई देखें? ये जब तक देखिए आपका प्रमाण ये है कि आपका तिरस्कार हुआ, आपको कुछ सुनना पड़ा, उसके मूल में भगवान की कृपा जब दिखाई देती है तो परिणाम क्या हो जाता है कि जब भगवान की कृपा प्राप्त दिखाई दे रही है तो संसार की विस्मृति हो जाएगी कि नहीं? बोले, मति तब सुमति होती है जब भगवान के चरणों का स्पर्श उसको मिल जाता है, उसको धन्यता की अनुभूति होती है, और जिसने शाप दिया है उसके प्रति उसकी मति कदापि जाती नहीं है। संसार की आलोचना बंद और भगवान का चिंतन शुरू।
यही है मति कीरति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आनो पाऊ। इसके बाद की चर्चा हम कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। रहे
नाच रहे नित अलियों गवाए समाज रहे नित अलियों का ये समाज रहे नित झांकी ऐसी साज रहे नित झांकी ऐसी साज रहे प्रेमी जन का बड़ भाग रहे प्रेमी जन का बड़ भाग रहे सिया रानी का अचल सुहाग रहे राजा राम जी के सिर पर ताज रहे राधा राम जी के सिर पर ताज रहे राधा राम जी के सिर पर ताज रहे श्री राम शरणं मम 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 श्री राम शरणं श्री राम शरणं श्री राम शरणं मम श्री राम शरणं मम श्री राम शरणं मम श्री राम शरणं
चंद्र